अब हम सिलिशिया टेरा को पढ़ते हैं एलेंस की नोट्स से फ्रॉम द होम्यो असिस्टेंट ऐप। इसका कॉमन नेम है प्योर सिलिका एंटी सिलिसिक ऑक्साइड से बनते हैं। फर्स्ट पॉइंट है अडेप्टेड टू द नर्वस इरिटेबल सैंग्वाइन टेम्परामेंट पर्सनस ऑफ अ सॉरिक डायथिसिस। ऐसे लोगों को हम देते हैं सिलिशिया टेरा जो कि नर्वस टेम्परामेंट के, इरिटेबल टेम्परामेंट के, सैंग्वाइन टेम्परामेंट के, सैंग्वाइन मीन्स ब्लडी टेम्परामेंट के, एंड इनका सॉरिक डायथिसिस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पर्सनस ऑफ लाइट कॉम्प्लेक्शन, फाइन ड्राई स्किन, पेल फेस, वीकली विथ लैक्स मसल। ऐसे लोग जिनका कॉम्प्लेक्शन लाइट है, ठीक है, और जो स्किन है वो फाइन ड्राई है, पेल फेस है उनका। लाइट कॉम्प्लेक्शन मतलब कि हल्का रंग जिसे बोलते हैं, ठीक है, नॉट हल्का, आई मीन टू से जो थोड़ा फेयर टाइप होता है ना, फेयर कॉम्प्लेक्शन, उस कॉम्प्लेक्शन की बात कर रहे हैं। और उसके बाद पेल फेस मतलब कि जो फेस है फीका पड़ा है उनका, रेडनेस नहीं है वैसा वाला फेस। फिर उसके बाद वीकली विद लैक्स मसल्स, उनके जो मसल्स हैं वो लैक्स मसल्स है। लैक्स मसल मतलब कि रिलैक्सड हैं, ऑब्वियसली वीक है तो रिलैक्सड मसल्स होंगे, स्ट्रेंथ नहीं है मतलब उनके मसल्स में, तब हम सिलिशिया टेरा सोच सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशंस विच सफ़र फ्रॉम डेफिशिएंट न्यूट्रिशन नॉट बिकॉज फूड इज़ लैकिंग इन क्वालिटी और क्वांटिटी बट फ्रॉम इम्परफेक्ट एसिमिलेशन, ब्राइटर कार्ब एंड कैल्कुलिया। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट का मतलब ये है कि ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन जिनको हम जो मतलब जिन्हें खाना पीना तो ढंग का मिल रहा है, क्वालिटी भी अच्छी है खाने की, क्वांटिटी भी अच्छी है खाने की, ठीक है, लेकिन क्या है उनकी बॉडी जो है उसको एसिमुलेट नहीं कर पा रही है, मतलब जो खाया पिया है वो उनमें लग नहीं रहा है। एसिमुलेट मतलब क्या होता है कि ब्लड में अच्छे से एब्जॉर्ब, ब्लड में अच्छे से मिक्स हो जाना ताकि वो ताकि बॉडी के सेल्स जो उसको एब्जॉर्ब कर पाए ना, ये होता है एसिमुलेशन का मतलब। लेकिन ये है कि डाइजेस्ट वगैरह हो जा रहा है लेकिन वो बॉडी के सेल्स तक यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। तो भले ही खाना कितना ही अच्छा न्यूट्रिशन में बैलेंस डाइट है उनका, ठीक है, क्वांटिटी की कमी भी नहीं है, मतलब अच्छी क्वांटिटी में ले रहे हैं, क्वालिटी भी अच्छी है खाने की, न्यूट्रिशन भी ठीक है, लेकिन तब भी उनका एसिमुलेशन जो है वो इम्परफेक्ट है, इसलिए हम सिलिशिया टेरा सोच सकते हैं। इसके अलावा और दो रेमेडीज़ हमारे पास है बेराइटा कार्ब एंड कैल्किरिया। मतलब सिलिशिया, बेराइटा कार्ब एंड कैल्किरिया हमारे पास ऐसी रेमेडीज़ हैं जिनमें क्या होता है इम्परफेक्ट एसिमुलेशन की वजह से दिक्कत हो जाती है, भले ही खाना उनका एकदम न्यूट्रिशन प्रॉपर है, क्वालिटी अच्छी, क्वांटिटी अच्छी है। नेक्स्ट ओवर सेंसिटिव फिजिकली एंड मेंटली। ऐसे पेशेंट जो कि ओवर सेंसिटिव होंगे, चाहे फिजिकली हम देखें या मेंटली देखें, वो ओवर सेंसिटिव नेचर के होंगे तो सिलिशिया टेरा सोच सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्क्रोफुलस रैकेटिक चिल्ड्रन। स्क्रोफुलस मतलब क्या होता है कि ग्लैंड से रिलेटेड कोई दिक्कत है, ठीक है। फिर उसके बाद रैकेटिक चिल्ड्रन मतलब रिकेट्स हैं बच्चों में विद लार्ज हेड्स, और साथ में उनके हेड्स जो हैं बच्चों के वो लार्ज है। ओपन फंटाइनलस, फंटाइनलस उनके ओपन है, एंड सूचर्स ऑल्सो ओपन, मतलब और सूचर्स भी है। ओपन फंटाइनलस एंड सूचर्स का मतलब क्या है, जैसे जो हमारा स्कल है उसमें जो जॉइंट्स बने होते हैं उनको सूचर्स बोलते हैं, और जो स्पेसेस होते हैं ना बिटवीन द बोन्स ऑफ द स्कल, जो स्पेसेस होते हैं स्कल के बोन्स के बीच में किसी इन्फेंट में, ठीक है, उसे हम बोलते हैं फॉन्टेनलेस, जो कि खुले के खुले रह जाते हैं किसी वजह से, ठीक है, जो कि एज के साथ क्लोज हो जाते हैं। बट बच्चों में बट ऐसे बच्चे जिनका हेड जो है वो लार्ज हो गया, क्यों लार्ज हो रहा है, मतलब लार्ज हो गया नहीं, आई मीन लार्ज रह गया, लार्ज इसलिए रह गया क्योंकि उनके फॉन्टेनलेस जो है वो क्लोज नहीं हो पाए, एंड सूचर्स जो है वो फ्यूज़ नहीं हो पाए, सूचर्स जो है वो फॉर्म डेवलप नहीं हो पाए, इस वजह से जो फॉन्टेनलेस है वो ओपन का ओपन रह गया, ठीक है, और इसलिए हेड जो उनका लार्ज दिखता है हमें। मच स्वेटिंग अबाउट द हेड, और हेड में बहुत स्वेटिंग हो रही है बट लोअर देन कैल्किरिया कार्ब, लेकिन जो स्वेटिंग है हेड पे वो कैल्किरिया से कम है, तब हम सिलिशिया सोचेंगे। नेक्स्ट है विच मस्ट बी केप्ट वार्म। ऐसे हेड मतलब कि जो उनका हेड है उसको उनको वार्म रखने की नीड होती है बाय एक्सटर्नल कवरिंग, एक्सटर्नल कवरिंग का यूज़ करके, जैसे कि चादर वगैरह या ब्लैंकेट का इस्तेमाल करके उनको अपने हेड को वार्म रखने की ज़रूरत होती है, या टोपी वगैरह का इस्तेमाल करके, ठीक है। ऐसे में सैनिकुलर में भी देखने को मिलता है। डिस्टेंडेड एब्डोमेन, वीक एंकल्स, स्लो इन लर्निंग टू वॉक। एब्डोमेन जो होगा सिलिशिया टेरा का वो डिस्टेंडेड होगा, मतलब एक्सपेंडेड होगा। वीक एंकल्स होगा मतलब एड़ियाँ उसकी जो है कमज़ोर होगी, और क्या है स्लो इन लर्निंग टू वॉक, वो जो वॉक करना सीखेगा वो स्लोली वॉक करना सीखेगा, क्योंकि ऑब्वियसली क्या है बच्चा क्या है कि क्योंकि उसके क्या है रैकेटिक चिल्ड्रन है, मतलब रिकेट्स है उसको, है ना। रिकेट्स का मतलब क्या है, रिकेट्स कब होता है जब विटामिन डी, है ना, या कैल्शियम वगैरह इन सब चीज़ों में जब दिक्कत हो जाती है तो रिकेट्स होते हैं, ठीक है। डिटेल में बाद में पढ़ लेंगे रिकेट्स को, अभी इतना जान लो। तो अगर ये चीज़ रिलेट कर पाए हो तो कहीं ना कहीं कैल्शियम, विटामिन डी ये सब बोन्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए और बोन्स का इंपॉर्टेंट रोल है वॉक
करने में, तो वो बच्चे स्लो इन लर्निंग टू वॉक होंगे एंड इसलिए उनकी एंकल्स जो होंगे वो भी वीक होंगे। फिर हम बात करते हैं ग्रेट वियरीनेस एंड एबिलिटी वांट्स टू लाई डाउन। बहुत वियरीनेस मतलब क्या, थकावट होगी बच्चों में, एंड एबिलिटी क्योंकि मैंने बताया कि लैक्स मसल्स है, मतलब वीकली लैक्स मसल्स है, मतलब रिलैक्सड मसल्स हैं, स्ट्रेंथ नहीं है कॉन्टैक्ट करने की, तो इसलिए स्ट्रेंथ नहीं है काम करने की, तो इसलिए वियरीनेस टायर्डनेस देखने को मिलेगा। एंड एबिलिटी मतलब कमज़ोरी देखने को मिलेगी। वांट्स टू लाई डाउन, और इसलिए उनको मन करेगा स्लीशर टेरा के पेशेंट को कि वो हमेशा लेटे रहें। नेक्स्ट नर्वस डेबिलिटी है, मतलब नर्वस सिस्टम इनका वीक है। एग्जॉशन विद इराइथिज्म फ्रॉम हार्ड वर्क एंड क्लोज कन्फाइनमेंट में बी ओवरकम बाय फोर्स ऑफ विल। इराइथिज्म मतलब एक्साइटमेंट, मतलब इतने एक्साइटमेंट हो जाते हैं कि उसकी वजह से उनको थकावट एग्जॉशन हो जाता है। फ्रॉम हार्ड वर्क एंड क्लोज कन्फाइनमेंट, हार्ड वर्क की वजह से भी उनको दिक्कत हो जाती है, ठीक है। क्लोज कन्फाइनमेंट जो है, हार्ड वर्क क्यों, क्योंकि उनको मसल्स हम देख रहे हैं वीक है, लैक्स है, और क्या नर्वस डेबिलिटी भी है, तो इसलिए उनको हार्ड वर्क से दिक्कत हो जाती है। क्लोज कन्फाइनमेंट मतलब बंद जगह में रहने से उनको दिक्कत है। मे बी ओवरकम बाय फोर्स ऑफ विल, बट उनका फोर्स ऑफ विल से वो इन सब चीज़ों को ओवरकम करने की कोशिश करते हैं, कर सकते हैं। फिर है रेस्टलेस फिजिटी स्टार्ट्स एट लीस्ट नॉइज। स्लीशम में जो मेंटल जर्नल्स में एक पॉइंट है कि पेशेंट जो रेस्टलेस होगा, फिजिटी मतलब कि जैसे कभी पर देखा है चेयर पर बैठे हैं और पेशेंट अपने आप हाथ हिला रहा है, अपना हाथ पर जो है अपना हिला रहा है, नॉट हाथ ओनली, मतलब हाथ पर हिला रहा है नर्वसनेस के कारण, तो वो हम कह सकते हैं फिजिटी है, फिजिटी हम उसे बोलते हैं। तो रेस्टलेस फिजिटी है, और मतलब फिजिटी इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ रेस्टलेसनेस। तो रेस्टलेसनेस अगर देखने को मिल रहा है, फिजिटी देखने को मिल रहा है। स्टार्ट्स एट लीस्ट नॉइज, छोटी मोटी आवाज़ सुन के भी वो चौंक सा जाता है। स्टार्टल्स मतलब क्या होता है कि स्टार्टल्स होगा आई थिंक, मतलब कि वो चौंक जाता है, भयभीत हो जाता है छोटी मोटी आवाज़ सुन के, तब स्लीशर टेरिया सोच सकते हैं। नेक्स्ट है एंशियस यील्डिंग फेंट हार्टेड, एंशियस नेचर का है, ठीक है। एंशियस और कौन कौन था हमारे पास, एकोनाइट था, और कौन था एंग्जाइटी वाला, एथोसा भी था, ठीक है। ऐसे बहुत से रेमेडीज है जिसमें एंशियस देखने को मिल सकता है। यील्डिंग नेचर का है, मतलब सबमिसिव नेचर का। फेंट हार्टेड, कमज़ोर दिल वाला जो है, उसमें हम स्लीशर टेरिया सोच सकते हैं। कमज़ोर मतलब फेंट हार्टेड है तभी तो वो लीस्ट नॉइस में भी स्टार्ट हो जा रहा है, मतलब कि चौंक जा रहा है। नेक्स्ट है मेंटल लेबर वेरी डिफिकल्ट, रीडिंग एंड राइटिंग फैटिक, कैन नॉट बियर टू थिंक। अब जैसे कि मैंने बताया कि उसमें नर्वस डेबिलिटी भी थी, तो इसलिए मेंटल लेबर इसके लिए बहुत मुश्किल होगा, इसलिए रीडिंग एंड राइटिंग का काम भी उसके लिए थकावट वाला होगा। एंड कैन नॉट बेयर टू थिंक, इसलिए वो सोच समझने की ताकत भी नहीं रखता है। नेक्स्ट है एलिमेंट्स की बात करते हैं। एलिमेंट्स कॉज्ड बाय सप्रेस्ड फूड, स्वेट, क्यूब, ग्राफ्स और exposing the head or back to any slight draft of air by defects of vaccination, especially abscesses and convulsions, thuja, chest complaints of stone cutters with total loss of strength। अगर एलिमेंट्स जो हो रही हैं वो सप्रेस्ड फूड स्वेट की वजह से हो रहा है ना, तो हम स्लीशर टेरिया सोचेंगे। और सप्रेस्ड फूड स्वेट की बात करूँगा, मुझे एक चीज़ याद आ रही, चेक्ड पर्सपिरेशन। चेक्ड पर्सपिरेशन से प्रॉब्लम और किसको हुई थी, एकोनाइट को भी हुई थी। तो सप्रेस्ड फूड स्वेट अगर है तो उसमें हम क्यूब, ग्रेफ और सोलाइनम भी सोच सकते हैं अलॉन्ग विद स्लीशर टेरिया। फिर है अगर हेड को एक्सपोज कर दिया या फिर बैक को एक्सपोज कर दिया है स्लाइट ड्राफ्ट ऑफ एयर में, मतलब कि थोड़ी सी हवा की मतलब हल्की सी हवा का झोंका क्या चला, उसमें उसका जो हेड है अगर वो एक्सपोज हो गया, या फिर बैक जो है वो एक्सपोज हो गया स्लाइट ड्राफ्ट ऑफ एयर को, उससे दिक्कत हो रही है, तो स्लीशर टेरिया सोचेंगे। उसके बाद क्या है बैड इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन, मतलब वैक्सीन लगवाई थी लेकिन उसका बैड इफेक्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। मतलब वैक्सीनेशन वाले एरिया को वो मूव नहीं कर पा रहा, हाँ कुछ टाइम तक मूव नहीं कर पाता, बट वो बहुत लंबे टाइम तक वैक्सीनेशन होने के बहुत टाइम तक बाद भी वो मूव नहीं कर पा रहा, तो या फिर वैक्सीनेशन का बैड इफेक्ट देखने को मिल रहा है, तो स्लीशर टेरिया में हम स्लीशर टेरिया को हम सोच सकते हैं। नेक्स्ट है स्पेशली एब्सिसेस एंड कन्वर्जन्स। एब्सिसेस मतलब कि पीप वगैरह जो होते हैं ना, खास करके उन केसेस में, कन्वर्जन्स जो होता है मतलब अनकंट्रोलेबल शेकिंग जो होते हैं, उसे उस केस में हम स्लीशर टेरिया सोच सकते हैं अलॉन्ग विथ थूजा भी सोच सकते हैं। अब जो स्टोन कटर्स हैं उनका अगर चेस्ट कंप्लेंट्स हो रहा है, ठीक है, तो उसमें भी स्लीशर टेरिया सोच सकते हैं। क्यों सोच सकते हैं, क्योंकि चेस्ट कंप्लेंट्स बेसिकली स्टोन कटर में क्या होता है, चेस्ट के मसल्स का बहुत यूज़ होता है, तो अगर वहाँ के मसल्स जो हैं वो उनकी कंप्लेंट है, मतलब ढीले पड़ गए, मतलब रिलैक्स मसल्स है, रिलैक्स पड़ गए, ठीक है, वीक हो गए, और स्ट्रेंथ लॉस मतलब टोटल लॉस ऑफ स्ट्रेंथ मतलब क्या है कि वीक ही पड़ गए ना, वीकनेस से स्ट्रेंथ तो नहीं है, तो उस केस में हम स्लीशर टेरिया सोच सकते हैं। नेक्स्ट है वांट ऑफ वाइटल हीट ऑलवेज चिली इवन व्हेन टेकिंग एक्टिव एक्सरसाइज, लीडम्पाल एंड सीपिया। मतलब
स्लेशर टेरा बहुत चिली पेशेंट होते हैं और इसलिए इनमें वाइटल हीट की कमी होती है एंड वांट ऑफ वाइटल हीट मतलब वाइटल हीट की कमी है इनमें। उसके बाद ऑलवेज चिली, हमेशा चिली नेचर के होते हैं, यहाँ तक कि अगर बहुत एक्सरसाइज भी कर रहे हो तब भी वो चिली होते हैं। नॉर्मली हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें गर्मी लगने लग जाती है, बट इनको गर्मी नहीं लगती। ऐसा हमें लेडमपाल और सीपे में भी देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग एंड सेपरेशन ऑफ ग्लैंड, सर्वाइकल, एक्सिलरी, पैरोटिड, मेमरी, इंग्विनल, सेबेशियस, मैलिग्नेंट, गैंग्रीनस। मतलब कि स्लेशर टेरा में हमें इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा ग्लैंड्स का, ठीक है, स्वेलिंग देखने को मिलेगी ग्लैंड्स की, सेपरेशन मतलब पस फॉर्मेशन देखने को मिलेगा ग्लैंड्स का, सर्वाइक ग्लैंड्स मतलब कि जैसे सर्वाइकल ग्लैंड, एक्सिलरी ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, इंग्विनल ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, ठीक है, इन सब में इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा। मैलिग्नेंट होगा, ठीक है, मैलिग्नेंट मतलब कि स्प्रेड करने वाला। गैंग्रीनस होगा तो हम स्लेशर टेरा सोच सकेंगे। उसके बाद हैज़ अ वंडरफुल कंट्रोल ओवर द सेपरेटिव प्रोसेस, सॉफ्ट टिश्यू, पेरियोस्टियम और बोन मैच्योरिंग एब्सेसिस व्हेन डिजायर्ड और रिड्यूसिंग एक्सेसिव सेपरेशन अफेक्टिंग चीफली द सॉफ्ट टिश्यूज कैलेंडुला है। मतलब कि जो स्लेशर टेरा है उसका वंडरफुल कंट्रोल होता है सेपरेटिव प्रोसेसेस पे। मतलब कि जो सेपरेटिव प्रोसेस है, मतलब जो पस फॉर्मेशन वाला जो प्रोसेस है उसमें अच्छे से काम करता है स्लेशर टेरा। जैसे कि सॉफ्ट टिश्यूज़ में अगर सेपरेटिव प्रोसेसेस सेपरेशन हमें देखने को मिल रहा है पेरियोस्टियम में या बोन में, तो उसमें स्लेशर टेरा सोच सकते हैं। जैसे मैच्योरिंग एब्सेसिस है, मतलब कि जो पीप है वो पक चुका है, सॉरी मैच्योरिंग एब्सेसिस व्हेन डिजायर्ड, मतलब कि जो एब्सेसिस है, ठीक है, उसको हमें मैच्योर करवाना है अपने मन मुताबिक, अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि अब हम चाहते हैं कि अभी जल्दी ख़त्म हो जाए बस, ठीक है, तो हम स्लेशर टेरा सोच सकते हैं। या फिर रिड्यूसिंग एक्सेसिव सेपरेशन, या फिर जो एक्सेसिव अमाउंट में पस फॉर्मेशन हो रहा है उसको अगर रिड्यूस करना है, मतलब पकाना नहीं है, मतलब मैच्योर नहीं करना, बस रिड्यूस करना है, तब भी हम स्लेशर टेरा सोच सकते हैं। मतलब चाहे अगर सेपरेशन को, एक्सेसिव सेपरेशन को रिड्यूस कराना है या एब्सेसिस को मैच्योर कराना है तो हम सोच सकते हैं स्लेशर टेरा। और जैसे यहाँ पे कैलेंडुला और हेपार्सेल्स भी लिखा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है चिल्ड्रन आर ऑब्स्टिनेट, हैड स्ट्रॉन्ग क्राइव एंड स्पून काइंडली टू आयर्ड। मतलब यहाँ पे जो स्लेशर टेरा है ना, उसके जो बच्चे हैं ना वो बहुत ज़िद्दी होंगे। ऑब्स्टिनेट मतलब ज़िद्दी, हैड स्ट्रॉन्ग मतलब कि फिक्स्ड आइडियाज़ होंगे, जो सोच लिया वही सोच लिया, उसके जो उन्होंने सोचा बस वही ठीक है और कुछ नहीं सोच सकते वो, ठीक है। क्राइव एंड स्पोकन काइंडली टू, अगर उनसे प्यार से बात करो ना तो काइंडली बात करो तो वो रोने लग जाएंगे स्लेशर के बच्चे, ऐसे में आयर्ड में भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्टिगो की। तो वर्टिगो में क्या है, स्पाइनल ascending from back of neck to head as if one would fall forward from looking up, pulsatilla looking down, calmia, spigelia। वर्टाइगो अगर हो रहा है स्पाइनल से स्टार्ट हो रहा है, स्पाइनल वर्टाइगो, ठीक है, उसके बाद क्या है, ऐसे जो वर्टाइगो है वो सेंड करता है नेक, बैक ऑफ नेक, मतलब जो नेक का पीछे बैक ऑफ नेक से स्टार्ट होता है और हेड तक जाता है वर्टाइगो में, उनका जो सेंसेशन है वर्टाइगो का, ठीक है, तो वो बैक ऑफ नेक से हेड तक जाता है। अगर और स्पेशली अगर वो उनको मतलब कि उनका ऐसा फील होगा वर्टाइगो में कि जैसे बैक ऑफ नेक से हेड तक जा रहा है ना, तो उनको फील होगा कि वो आगे की तरफ गिर जाएंगे, या फिर ऊपर देखने से उनको वर्टाइगो हो रहा है तो हम सलेशिया एंड पल्सिटिला सोच सकते हैं। लेकिन अगर नीचे देखने से किसको वर्टाइगो हो रहा है तो कैलमिया एंड स्पाइजिलिया सोच सकते हैं। कैलेमिया है, सॉरी कैलमिया नहीं, कैलेमिया, KALEMIA, हाँ कैलेमिया, एस्पाइजिलिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं chronic sick head chronic sick headache since some severe disease of youth, sorinum ascending from nape of neck to the vertex as if coming from the spine and locating in one eye, especially the right, left में होगा तो स्पाइजिलिया सोच सकते हैं। aggravate from draft of air or uncovering the head, ameliorate from pressure and wrapping up warmly, mag m strontium, ameliorate by profuse urination। कहने का मतलब ये है कि अगर क्रॉनिक सिक हेडेक है, मतलब बहुत लंबे टाइम से उसको हेडेक हो रहा है स्लेशिया टेरा को, मतलब अगर कोई ऐसे पेशेंट जो बोल रहे हैं कि मुझे बहुत लंबे टाइम से हेडेक है तो हम स्लेशर टेरा सोच सकते हैं। सिंस सम सीवियर डिजीज़ ऑफ यूथ, मतलब यूथ के टाइम से उनको कुछ सीवियर डिजीज़ ऐसा हो रखा है जो गया ही ना हो, ठीक है, अभी तक, तो उस पर हम सोच सकते हैं स्लेशर टेरा और सोराइनम भी सोच सकते हैं। और स्लेशर टेरा क्या हो रहा है कि असेंड कर रहा है नेप ऑफ, जो भी उनका हेडेक है वो नेप ऑफ नेक मतलब गर्दन से लेके वर्टेक्स तक असेंड कर रहा है। उसको ऐसा फील होगा जैसे कि वर्टाइगो में भी स्पाइनल था ना, वैसे इसको हेडेक भी स्पाइनल से आता हुआ, स्पाइन से आता हुआ फील होगा, ठीक है, एज ए कमिंग फ्रॉम द स्पाइन एंड लोकेटिंग इन वन आई, और एक आंख में आके रुक जा रहा है, स्पेशल राइट आई में और एक क्या था सैंगुइनिया करके भी था, और लेफ्ट में अगर है तो स्पाइजिलिया। और इसका जो इसका क्रॉनिक सिक हेडेक है, मतलब जो भी इसका हेडेक की प्रॉब्लम है वो ड्राफ्ट ऑफ एयर से एग्रेवेट करेगा या फिर हेड को अनकवर करने से एग्रेवेट करेगा, और इसको आराम मिलेगा अपने हेडेक में प्रेशर से एंड रैपिंग ऑफ वार्मनेस से। अगर हेड को वार्म चीज़ से रैप कर रहा है या फिर
प्रेशर दे रहा है तो उसको आराम मिल रहा है। इसमें मतलब प्रेशर से एंड रैपिंग अप वार्मली से और किसको आराम है, हेडेक में मैग्राम एंड स्टोनिशियम को, और क्या है, और आराम में प्रोफ्यूज यूरिनेशन करने से। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन की। तो कॉन्स्टिपेशन क्या होगा, ऑलवेज बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस। अगर डायरिया है बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस तो अमोनियम कार्ब एंड बोविस्टस हो सकते हैं। डिफिकल्ट एज फ्रॉम इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम विद ग्रेट स्ट्रेनिंग एज इफ रेक्टम वाज पैरालाइज्ड व्हेन पार्टली एक्सपेल्ड रिसीड्स अगेन थूजा। मतलब अगर कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है, मेंसेस के दौरान है और मेंसेस से पहले हैं तो हम स्लिचटाया सोचेंगे, ठीक है। लेकिन अगर डायरिया है बिफोर मेंसेस एंड ड्यूरिंग द मेंसेस तो हम अमोनियम कार्बन बोविस्टर सोचेंगे। और कॉन्स्टिपेशन इसका डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि रेक्टम की इनएक्टिविटी होती है। इस वजह ऑब्वियसली रेक्टम अगर इनएक्टिव हो तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी ही होगी। एंड साथ में उनको बहुत जोर लगाना पड़ता है क्योंकि ग्रेट स्ट्रेनिंग लिखा हुआ है एज जैसे कि रेक्टम पैरालाइज्ड हो चुका है, इस वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन जो है होता है, ऐसा उनको फील होता है कि रेक्टम इज़ पैरालाइज्ड। व्हेन पार्टली एक्सपेल्ड रिसीड्स अगेन का मतलब यही है कि शाही स्टूल्स है, मतलब जब बाहर आ गए स्टूल्स तो फिर थोड़े से बाहर आए तो फिर वापस अंदर चले जाते हैं, उसे शाही उनको हम बोलते हैं शाही स्टूल्स। और ये हमें थुजा में भी देखने को मिलते हैं। तो थुजा से 2 पॉइंट मैच हो रहा है, एक तो बैड इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन और एक ये शाही स्टूल्स वाला। तो शाही स्टूल्स एंड बैड इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन में स्लेशिया एंड थुजा सोच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फीसेस रिमेन लॉन्ग टर्म। रेक्टम फीसेस जो है वो बहुत लंबे टाइम तक रेक्टम में रहेंगे अगर, तो हम स्लीशिया सोच सकते हैं। फिस्टुला इन एनो ऑल्टरनेट्स विद चेस्ट सिम्टम्स, मतलब जो उसके फिस्टुला फॉर्म होते हैं एनस में, फिस्टुला मतलब एक लाइनिंग या कनाल फॉर्म हो जाना, ठीक है, और साथ में चेस्ट सिम्टम्स के साथ ऑल्टरनेट करते हैं तब हम स्लीशिया सोच सकते हैं। और जैसे कि अगर अभी चेस्ट सिम्टम है तो कुछ टाइम बाद फिस्टुला हो जाएगा एनस में, ठीक है। इसमें हम बर्ब और कैप पी भी सोच सकते हैं। नेक्स्ट डिस्चार्ज ऑफ ब्लड फ्रॉम वेजाइना एवरी टाइम द चाइल्ड टेक्स द ब्रेस्ट। जब ये बच्चे ब्रेस्ट फीड करते हैं तो हमेशा मदर की जो वेजाइना है उसमें से ब्लड का डिस्चार्ज होता है, तो हम स्लीशिया सोच सकते हैं। हम उसको कंपेयर कर सकते हैं विद क्रोटॉन टिक। अगर हम क्रोटॉन टिक याद करें तो कभी अगर आपने क्रोटॉन टिक पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आप एलेंस की नोट में भी देख सकते हैं क्रोटॉन टिक को। तो ना उसमें एक लाइन लिखी है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कि जब भी बच्चा जो है नर्स करता है, नर्स मतलब कि जब ये बच्चा जो है वो नर्स करता है या ब्रेस्ट फीड करता है तो मदर को क्या होता है, ड्राइंग पेन मतलब खिंचाव वाला पेन फील होता है थ्रू द चेस्ट फ्रॉम ब्रेस्ट टू स्कैपुला, मतलब कि चेस्ट के थ्रू आउट फील होगा, ड्राइंग पेन ब्रेस्ट से स्कैपुला तक फील होगा, ठीक है। जब बच्चा मतलब कि नर्सिंग करता है या फिर ब्रेस्ट फीड करता है तो जिस साइड ब्रेस्ट फीड करेगा उस साइड ड्राइंग पेन होगा थ्रू द चेस्ट फ्रॉम द ब्रेस्ट टू स्कैपुला ऑफ द सेम साइड। तो इस वो तो क्रोटॉन टिक में था, लेकिन इसमें क्या स्लीशिया है कि डिस्चार्ज ऑफ ब्लड फ्रॉम वेजाइना एवरी टाइम द चाइल्ड टेक्स द ब्रेस्ट। अब हम बात करते हैं निप्पल इज ड्रॉन इन लाइक अ फनल। इसमें जो निप्पल होगा वो फनल की शेप में होगा, सार्स की तरफ अंदर की तरफ होगा फनल की शेप में, सार्स में भी होता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं नाइट वॉकिंग गेट्स अप वाइल अस्लीप वॉक्स अबाउट एंड लाइज डाउन अगेन कैलिब्रोमेटर, मतलब नाइट वॉकिंग करता है, जब वो रात को सो रहा है तो उठ जाता है, फिर वॉकिंग करता है एंड फिर अगेन सो जाता है, तो ये हमें कैलिब्रोमेटर में भी देखने को मिलता है। फिर है अनहेल्दी स्किन एवरी लिटिल इंजरी सेपरेट्स। स्किन बहुत ही अनहेल्दी होती है इसकी और हर छोटी छोटी इंजरी जो है वो सेपरेट कर जाती है, मतलब कि अनहेल्दी स्किन तो इसकी वजह से उसकी छोटी सी इंजरी हो गई तो उससे उसका पस फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब सेपरेट कर जाएगा। ऐसा हमें ऑर्किड्स में देखने को मिलता है, ऐसा हमें हेपार में, ग्राफ में, मर्क में और पैटर में देखने को मिलता है। फिर है क्रिपल नेल्स ऑन फिंगर्स एंड टोज। क्रिपल नेल्स मतलब कि थिन ब्रिटल नेल्स, टूटने अजीब शेप के ब्रिटल जैसी चीज़ें होती हैं ना, तो वैसे ब्रिटल नेल्स होंगे, थिन होंगे, ठीक है, टूट सकते हैं आसानी से। जैसे क्रिपल नेल्स है फिंगर्स एंड टोज पे, तो हम स्लीशिया सोच सकते हैं। एंटीमोनियम क्रूड में भी यही है कि क्रिपल नेल्स हैं ऑन टोज एंड फिंगर्स, एंटीमोनियम क्रूड एंड स्लीशिया में। फिर हम बात करते हैं टेक्स कोल्ड फ्रॉम एक्सपोजर ऑफ फीट का जब एक्सपोजर करते हैं, ठीक है, तो फीट अगर जैसे मान लो फीट जो है उसने अगर वो रात को सो रहा है तो लेकिन उसका फीट जो है वो बाहर निकल गया कंबल से या फीट का एक्सपोजर हो गया तो उसकी वजह से अगर उसको कोल्ड लग गया है तो उसमें स्लीशिया टैरास हो सकते हैं। और एक चीज़ हम सोचते हैं एक्सपोजर ऑफ फीट मतलब से, इसका मीनिंग ये भी हो सकता है, मान लो मैं पैदल मतलब मैं अपने घर पे ना सपोज़ के लिए मान लो कि घर पे 4 मेंबर्स हैं सपोज़, तो अगर 3 लोग
क्या है, चप्पल पहन के चलने की आदत है उनको। लेकिन कभी किसी दिन क्या हो गया, उन तीन में से क्या हो गया, एक बंदे ने क्या करा, उसका चप्पल टूट गया, या फिर वो किसी वजह से बिना चप्पल पहन के चल रहा है, तो मतलब उसने अपने फीट को एक्सपोज कर दिया है टू द ग्राउंड, है ना। तो अब क्या होगा, उसका फीट एक्सपोजर हो गया, तो उसकी वजह से अगर उसको ठंड लग, उसको ठंड पकड़ गई है या उसको जुकाम लग गया है, तो अगर कोल्ड हो गया फ्रॉम एक्सपोजर ऑफ फीट, तो उसमें हम स्लीचर टेरस हो सकते हैं। और इसमें क्या है, कॉन एंड क्यूब। फिर हम बात करते हैं स्वेट ऑफ हैंड्स, टोज, फीट एंड एक्सिल ऑफेंसिव। मतलब इसमें हैंड्स का स्वेट देखने को मिलेगा, टोज का स्वेट देखने को मिलेगा, फीट का स्वेट देखने को मिलेगा, एंड एक्सिला में स्वेट देखने को मिलेगा स्लीचर टेरा में। और स्वेट इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्वेट इसका जो है वो ऑफेंसिव होगा। ऑफेंसिव मतलब कि बहुत बदबूदार होगा, ठीक है। जबकि प्रोफ्यूज अगर स्वेट की बात करूँ तो वो कैल्किरिया कार्ब में होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इंटॉलरेबल होता है इसका ऑर्डर ऑफ द फीट। ऑर्डर मतलब जो फीट से बदबू आती है वो बहुत इंटॉलरेबल है। सार है, सार मतलब वही ऑफेंसिव है। कैरियन लाइक ऑर्डर मतलब कि जो डेड बॉडीज होती हैं एनिमल्स की ना, उसमें से जैसे बदबू आती है वैसे बदबू आएगी। विदाउट पर्सपिरेशन एवरी इवनिंग, मतलब कि कुछ लोग जो ऐसे होते हैं ना, उनके पैरों से बदबू क्यों आती है, क्योंकि उनके पैरों में स्वेट हो रहा होता है, ठीक है, बहुत देर से जुराब पहन रखे होते हैं, तो मॉइस्चर ट्रैप हो जाता है इस वजह से। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें बिना पसीने की ही बदबू आ रही है। स्लेशम में क्या हो रहा है, स्लेशम में विदाउट पर्सपिरेशन मतलब बिना पसीने के इनको उनकी जो फीट है उसमें से स्मेल आ रही है, और कैसी स्मेल है, इंटॉलरेबल है, कैरियन लाइक ऑर्डर है, एंड सार है। सार मतलब मैंने बता दिया ऑफेंसिव है। ओके, नेक्स्ट फिस्टुला लैक्रिमैलिस, मतलब जो इनके आइज़ है ना, उसके पास कनाल टाइप फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं फिस्टुला लैक्रिमैलिस। कनाल बिटवीन द लैक्रिमल सिस्टम एंड स्किन, बेसिकली हम समझ सकते हैं। तो और फिर क्या है, इन ग्रोइंग टोनल्स है, टोनल्स जो अंदर की तरफ ग्रो करेंगे, उसमें हम मैगपी और ये लिखे पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, मैगपी MRV ऐसे सोच सकते हैं। फिर है पेनारेशन, पेनारेशन मतलब इन्फ्लेमेशन है नेल्स का जो बेड है उसका। ब्लड बॉयल्स अगर हो रहे हैं, बॉयल्स मतलब बेसिकली फोनल टाइप। कार्बंकल्स है, कार्बंकल्स मतलब कि जब क्लस्टर ऑफ बॉयल्स हो जाते हैं ना फॉर्म एक एरिया में, उसे कार्बंकल बोलते हैं। तो उस केस में हम स्लीशस हो सकते हैं। मतलब बेसिकली स्किन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना, जैसे कि ब्लड बॉयल्स, पेनारेशियम, कार्बंकल्स, और क्या, अल्सर्स ऑफ ऑल काइंड्स, जितने भी टाइप के अल्सर्स होते हैं ना, उसमें हम सोच सकते हैं स्लीशर टेरा को। फिस्टुला में सोच सकते हैं पेनफुल ऑफेंसिव हाई स्पॉन्जी एजेस, प्रॉड फ्लैश इन दैम, फिशुरा एनाई, ग्रेट में आफ्टर स्टूल, इन सब में सोच सकते हैं। मतलब अगर जैसे मान लो अल्सर्स है सभी टाइप के, फिस्टुला अगर है, ठीक है, पेनफुल है, ये सब चीज़ें जो हैं पेनफुल हैं, और ऑफेंसिव है मतलब बदबूदार है, हाई स्पूनी एजेस है, मतलब एजेस जो हैं वो हाई स्पूनी एजेस क्यों होते हैं नेल्स में, क्योंकि उसके अंदर जो फ्लैश है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, मतलब फुला हुआ महसूस हो जाता है, तो इस वजह से जिसे हम बोलते हैं प्रॉड फ्लैश इन दैम, तो उसके समय में हम दे सकते हैं। फिर है फिशुरा एनाई, मतलब वही एनस में फीचर्स मतलब कि शार्प कट्स इन द एनस या इन द एनल लाइनिंग जो है, और जैसे फिस्टुला मतलब कहते हैं एबनॉर्मल कनाल, ठीक है, या एबनॉर्मल लाइनिंग, ठीक है, और फिशर्स मतलब है कि शार्प कट्स इन द एनस, ठीक है, तो फिशर एनाई बोलते हैं उसको। ग्रेट, उसमें भी हम स्लीशर टेरस हो सकते हैं। फिर है ग्रेट पेन आफ्टर स्टूल पास करने के बाद बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है उनको, तो हम स्लीशर टेरस सोच सकते हैं। फिर डिज़ायर टू बी क्यों, अच्छा पेन क्यों हो रहा है, क्योंकि कॉन्स्टिपेटेड है ना, रेक्टम उसको फील हो रहा है कि पैरालाइज्ड है इस वजह से। नेक्स्ट डिज़ायर टू बी मैग्नेटाइज्ड विच एमिलेट्स फॉस, मतलब इसमें मैग्नेटाइज होने की डिज़ायर है, मतलब उसको अटेंशन अगर मिलता है लोगों से तो उसको अच्छा लगता है, ठीक है, जैसे फॉस को अच्छा लगता है। फिर है प्रमोट्स एक्सपल्शन ऑफ फॉरेन बॉडीज फ्रॉम द टिश्यूज, फिश बोन्स, नीडल्स, बोन स्प्लिंटर्स, मतलब स्लीशा जो है वो फॉरेन बॉडीज के एक्सपल्शन को प्रमोट करता है टिश्यूज से, जैसे कि मान लो फिश बोन अटक गया है, नीडल्स सुई अटक गई है, या बोन स्प्लिंटर्स जो है नुकीले जो है बोन्स के साइड का बोन्स जो है वो अटक गया, तो हम ये लेंगे स्लीशर टेरा। रिलेशंस जो है इसके वो है कॉम्प्लीमेंट्री, थूजा और सैनिकुला के कंपेयर कर जैसे सैनिकुला हमने किसमें देखा था, इसमें सैनिकुला हमने इसमें देखा था कि विच मस्ट बी कैप्ट वार्म बाय एक्सटर्नल कवरिंग इन द केस ऑफ हेड, है ना, तो वो सैनिकुला था।
और थूजा भी हमने देखा था बैड इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन एंड शाई स्टूल्स में। कंपेयर कर सकते हो उसको हैप से, पिक्रिक एसिड से, कालीफॉस से, हाइपर से, रूटा से, सैनिकुलर से और गेटिसबर्ग जो लिखा है इससे। फॉलोज वेल होता है, किसको फॉलो कर मतलब किसको फॉलो करता है अच्छे से, आफ्टर कल्कीरिया, ग्राफ, हेपार, न्यूट्रिक एसिड, फॉस, इन सबको इज़ फॉलोड वेल बाय। और इसे कौन फॉलो करता है, वो है हेपार, सब फ्लोरिक एसिड, लाइकोपोडियम एंड सीपियम। एग्रीवेशन इसको होता है कोल्ड से, ड्यूरिंग मेंसेस, ड्यूरिंग न्यू मून, अनकवरिंग स्पेशली द हेड, लाइंग डाउन। मतलब कोल्ड से इसको एग्रीवेशन होगा स्लेशिटेरा को, और मेंसेस के दौरान इसको एग्रीवेशन होगा, ठीक है। और किससे होगा, न्यू मून के टाइम पे एग्रीवेशन होगा, अनकवर करने से एग्रीवेशन होगा, स्पेशली हेड को अगर अनकवर करे तो उसका एग्रीवेशन होगा, लाई डाउन करने से एग्रीवेशन होगा। और एम्यूलेशन होगा उसको वार्मथ से, स्पेशली फ्रॉम रैपिंग ऑफ द हेड। ऑल द सिम्टम्स एक्सेप्ट गैस्ट्रिक विच आर एमुलेटेड बाय कोल्ड फूड। गैस्ट्रिक सिम्टम्स के अलावा उसके सारे सिम्टम्स जो होंगे वो कोल्ड फूड से ही आराम मिलेगा उसको, लेकिन गैस्ट्रिक सिम्टम्स में आराम नहीं मिलेगा। ऐसा हमें लाइकोपोडियम में भी देखने को मिलता है, याद रखना। सिलीशिया इज द क्रॉनिक ऑफ पल्सेटिला। सिलीशिया जो है वो क्रॉनिक है किसके, पल्सेटिला के।